everyone, welcome back to my YouTube channel. This is तेजस्वी राजपूत। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ग्रामर आती है? आई एम श्योर आप में से मतलब 50% से ज्यादा लोगों का आंसर तो हाँ ही होगा। लेकिन अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, मैं ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पे भी वीडियोस लेकर आऊंगी फ्यूचर में। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आपको ग्रामर आती है या नहीं आती। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर हाँ ही होगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आप जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं क्या आप वो सही बोलते हैं? आई एम श्योर अब आधे से ज्यादा लोगों का आंसर ना होगा। आई एम श्योर आप में से आधे से ज्यादा लोग ना ग्रामर जानने के बावजूद भी करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप ना इंग्लिश बोलते हुए काफी ज्यादा एरर्स करते हो, जो बहुत कॉमन एरर्स होते हैं। यू मेक अ लॉट ऑफ कॉमन एरर्स एंड आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। कई बार ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता अच्छे से। तो इसलिए आज मैं ये वाली वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो आप गलत बोलते हैं, मतलब रोज बोलते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उनको गलत बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक छोटे से सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। ऐसा कुछ मैं आपको डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं दे रही, इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ। वो मुझ पे हंस रहा है। आई होप ही इज लाफिंग ऑन मी नहीं बोला। अगर हाँ बोला है तो ये सेंटेंस गलत है। ही इज लाफिंग ऑन मी बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि आज के बाद कभी ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। सो हमारा पहला सेंटेंस है, यू डिड नॉट इन्फॉर्म्ड मी। यू डिड नॉट इन्फॉर्म्ड मी। अब क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? आई नो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो सही है, बट मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस गलत है। एक सिंपल सी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी डू, डज या डिड यूज होता है, जहां पे भी डू, डज या डिड यूज होता है, वहां पे हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी डू, डज या डिड होता है साथ में, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि डिड था तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म या फिर प्लेन फॉर्म भी कहते हैं। तो यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, ये करेक्ट होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, बट मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा डिडंट बोले। क्यों? बिकॉज इट साउंड्स मोर नेचुरल। अगर आप बोलेंगे यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, थोड़ा सा मतलब कम नेचुरल साउंड करे। लेकिन अगर आप बोलते हैं यू डिड इन्फॉर्म मी, इट साउंड्स मोर नेचुरल। तो आपकी मर्जी है, आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं, आप डिड भी बोल सकते हैं, करेक्ट दोनों होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई आर यू लाफिंग ऑन मी। ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। ये बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि व्हाई आर यू लाफिंग ऑन मी। वो आपके ऊपर चढ़ के थोड़ी ना हंस रहे हैं, जो आप ऑन लगा रहे हो। ऑन एक प्रेपोजिशन है जो कि हम तब यूज करते हैं जब भी किसी चीज की सतह से यानी कि सरफेस से अगर कोई चीज टच हो रही होती है तब हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन क्या लाफ करते हुए कोई भी आपकी सतह यानी आपकी बॉडी की किसी भी सरफेस को टच करके हंसता है? आपके ऊपर चढ़ के हंसता है? नहीं ना। तो आप कभी भी ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। व्हाई आर यू लाफिंग ऑन मी या फिर व्हाई आर यू स्माइलिंग ऑन मी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाई आर यू लाफिंग एट मी। Why are you laughing at me? तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तुम मुझ पे चढ़ के नहीं हंस रहे हो जो हम ऑन लगाएंगे। Why are you laughing at me? तो गाइस अब आप मुझे ये बताओ कि I am going for shopping करेक्ट है या I am going to shopping करेक्ट है? अगर आपने बोला कि for shopping करेक्ट है या फिर अगर आपने बोला कि to shopping करेक्ट है, तो आपको बता दूं दोनों ही गलत हैं। आपको दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करना। यू सिंपली से आई एम गोइंग शॉपिंग। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी है। सो आई एम गोइंग शॉपिंग मतलब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अब अगर आप कहना चाहते हैं टेबल पर मत नाचो, तो आप कहेंगे डोंट डांस ऑन द टेबल। डोंट डांस एट द टेबल नहीं कहेंगे कि आप टेबल पर खड़े होके नाच रहे हैं। तो यहाँ पे एट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऑन। सो डोंट डांस ऑन द टेबल क्योंकि आप टेबल पे खड़े होके नाच रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप कहना चाहते हैं मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग यू, नहीं, इट्स आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। यहाँ पे लिसन के साथ आप हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो लिसन के साथ हमेशा क्या लगेगा? लिसन के साथ हम हमेशा टू का यूज करेंगे, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ऑलराइट। अब मैं अगर आपको कहना चाहती हूँ फोन को देखो, तो मैं ये कहूंगी लुक द फोन,
नहीं, अगर मैं लुक द फोन कहती हूँ तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे क्या कहना है, लुक एट द फोन। एट का बेसिकली मतलब होता है की तरफ, फोन की तरफ देखो, ठीक है। लुक एट द फोन, लुक एट द फोन, नॉट लुक द फोन। गाइस, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं एक वीडियो लेकर आऊं प्रेपोजिशंस के ऊपर, तो मैं वो भी बना सकती हूँ, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस कवर करें। अच्छा गाइस, अब अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ या पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम टीचिंग सिंस 10 years या आई एम टीचिंग फॉर 10 years। अगर आप दोनों में से कुछ भी लगाते हैं यहाँ पर, तो दोनों गलत हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आई एम टीचिंग तो होगा ही नहीं, यहाँ पर आई एम टीचिंग तो लगेगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप अभी भी पढ़ा रहे हो, राइट। तो आई एम टीचिंग नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग होगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे देखो, तो आप क्या कहेंगे, लुक मी? नहीं, वो गलत हो जाएगा। यू विल से लुक एट मी, लुक एट मी, यानी कि मेरी तरफ देखो। मैं आपको भी बताया था ना पिछले सेंटेंसेस में कि जो एट है वो तरफ के लिए यूज होता है। सो लुक एट मी, यानी कि मेरी तरफ देखो। सो लुक एट मी। अगर अब आप कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे सहमत हूँ, तो क्या आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम अग्री विद यू। अगर आप ये कहते हैं तो आप बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिकॉज ये कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस है ही नहीं। दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। ये एक एरर है जो आप करते हैं। यहाँ पे आई के बाद एम नहीं आएगा। यू विल सिंपली से आई अग्री विद यू। अगर आप ये नहीं कहना चाहते कि मैं तुमसे सहमत हूँ, आप ये कहना चाहते हैं मैं सहमत हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई अग्री, नॉट आई एम अग्री। आप खुद अग्री नहीं हो, आपका नाम अग्री नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी भूख तो मर गई, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, माई हंगर इज डेड। कोई सेंटेंस ही नहीं बना, मतलब कोई मीनिंगफुल सेंटेंस ही नहीं बना ये तो। आई लॉस्ट माई एपेटाइट, आई लॉस्ट माई एपेटाइट, इसका मतलब होता है मेरी जो भूख है वो मर गई, मेरी भूख खत्म हो गई। आई लॉस्ट माई एपेटाइट। अगर अब आप कहना चाहते हैं उसे सब पसंद करते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरीवन लाइक हिम। नहीं, यू विल से एवरीवन लाइक्स हिम। अगर आप कहना चाहते हैं मैं क्लास में बहुत बोर हो गई थी, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई वॉज बोरिंग इन द क्लास। आप थोड़ी ना बोरिंग हो रहे थे। इसका सीधी सीधी सेंस पता है क्या निकल के आ रही है, यू वो बीइंग बोरिंग इन द क्लास। आप बोर हो नहीं रहे थे, आप बोर कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि मैं क्लास में बोर हो रही थी, तो आप कहेंगे आई वॉज बोर्ड इन द क्लास। गाइस, अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी उससे शादी हुई है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी इज मैरिड विद हिम। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे शी इज मैरिड टू हिम, शी इज मैरिड टू हिम। ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू से मैं तुम्हारे जितना चतुर या चालाक नहीं हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट एज क्लेवर दैन यू। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे आई एम नॉट एज क्लेवर एज यू, मतलब मैं तुम जितना क्लेवर नहीं हूँ। यहाँ पे दैन नहीं लगेगा। गाइस, अगर आप कहना चाहते हैं कि वो मुझसे लंबी है, तो इसे आप ये नहीं कहेंगे शी इज मोर टॉल देन मी, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे शी इज टॉलर देन मी, ठीक है, शी इज टॉलर देन मी। अगर आप कहना चाहते हैं वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये नहीं कहेंगे शी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन मी। नहीं, व्हाट यू से इज शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी। आप ये भी नहीं कह सकते शी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, वो भी गलत हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू से मैं बहुत तेज भागती हूँ, इसे क्या कहोगे, आई रन वेरी फास्टली। नहीं, व्हाट यू से इज आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट। फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा, ठीक है। गाइस, आपको याद है मैंने फर्स्ट सेंटेंस कौन सा किया था, उसी से रिलेटेड ये वाला सेंटेंस भी है। अगर आप कहना चाहते हैं मैंने पानी नहीं पिया, तो आप ये नहीं कहेंगे आई डिड नॉट ड्रैंक वाटर। क्यों? क्योंकि हमेशा डू, डज या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ये सही होगा। आई डिड नॉट ड्रैंक वाटर गलत हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू से माय बर्थडे इज ऑन अप्रैल, मेरा बर्थडे सच में अप्रैल में है, डोंट फॉरगेट टू विश मी। एंड अगर अब आप कहना चाहते हैं मेरा बर्थडे अप्रैल में है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, माई बर्थडे इज ऑन अप्रैल। नहीं, माई बर्थडे इज इन अप्रैल। स्पेसिफिक डेट गिवन होगी तो ऑन आएगा, लेकिन अगर मंथ नेम गिवन है जैसे कि यहाँ पर, तो फिर हम इन का यूज करेंगे। सो माई बर्थडे इज इन अप्रैल एंड माई बर्थडे इज ऑन 8 अप्रैल। और अगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं 8 अप्रैल 2008 में पैदा हुई थी, तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉज बॉर्न ऑन 8 अप्रैल 2008, ना कि आई वॉज बॉर्न इन 8 अप्रैल 2008। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे डर लगता है, तो आप ये कहेंगे आई एम अफ्रेड फ्रॉम यू। नहीं, ये गलत हो जाएगा।
करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे डरता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड फ्रॉम यू नहीं, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, दिस विल बी करेक्ट। लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो आप क्या कहेंगे फॉर वॉट यू आर हियर। अगर आप ये बोलते हैं तो आप टोटली रॉन्ग बोल रहे हैं अभी तक। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा वॉट आर यू हियर फॉर, वॉट आर यू हियर फॉर। इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, so what are you here for? Yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. और लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आपको सारी इंग्लिश आए, बट मैटर ये करता है कि आपको जितनी इंग्लिश आए वो आप कॉन्फिडेंटली बोलो और सही बोलो। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी गलतियां करते हैं अब वो आप कभी नहीं रिपीट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप इन गलतियों को, मतलब ये जो कॉमन एरर्स है, इसको एक छोटी सी डायरी में, नोटपैड में या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।